हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। और शुरुआत में हम इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन के 3 वीडियो पहले ही आ चुके हैं और ये चौथा है। इसके बाद हम 3-3 नंबर के प्रश्न तैयार करेंगे। वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी भी संपूर्ण हम करेंगे। इस प्रकार 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा के लिए 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी में। प्रश्न है, औसत चाल से क्या आशय है? औसत चाल से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसका सूत्र है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसलिए औसत चाल का सूत्र है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसके बाद अगला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। बल किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर है, वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु की विराम या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता हो, बल कहलाता है। वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु की विराम या समान गति की अवस्था को बदल देता है, क्योंकि बल लगाने से या तो वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी वो अवस्था बदल जाएगी, और यदि समान गति से चल रही है और बल लगाया जाएगा तो या तो वस्तु रुक जाएगी या उसकी गति और तेज हो जाएगी। तो दोनों ही स्थिति में उसकी जो अवस्था वो बदलेगी। इसलिए यहाँ पे है कि वह धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु की विराम या समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता हो, बल कहलाता है। इसके बाद हमसे यहाँ पे इसका मात्रक लिखिए पूछा है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, एसआई मात्रक का बहुत अधिक महत्व होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम जो कि कोशिकाएं का एक अंग होता है, वह लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम जो होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोशिका होती है। कोशिका के अंदर उसके बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे केंद्रक होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उसी प्रकार से लाइसोसोम भी कोशिका के अंदर कोशिका का एक अंगक है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, पाचक मतलब जो पचाने का कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो यह एक समान गति का उत्तर है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता कि असमान गति किसे कहते हैं? ठीक है, यह तो एक समान है, लेकिन असमान पूछेगा तो हम यहाँ लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में
असमान दूरी तय करे, ठीक है, समय अंतराल तो सही है लेकिन उसकी दूरी अलग अलग हो जाएगी तो उसकी गति को असमान गति कहेंगे। तो इसे एक समान गति से आप असमान गति वाला भी आसानी से याद कर सकते हो। महत्वपूर्ण यही वाला है, एक समान गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण है, समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने से परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने से परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर के कारण परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। तो आपको पता ही होगा कि परमाणु जो है उसके जैसे एक कोई परमाणु है उसका एक केंद्र होता है और परमाणु के केंद्र में होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के केंद्र में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, जबकि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के बताया जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसमें अंतर हो जाता है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने से परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण से हम समझ लेंगे। उदाहरण है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम हमें याद कर लेने हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है H से हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह है हाइड्रोजन का H, और यहाँ जो इस तरफ लिखा हुआ है ये इसका परमाणु क्रमांक है, जबकि यहाँ जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है यह परमाणु द्रव्यमान है। इसी प्रकार जो ड्यूटेरियम है इसका परमाणु क्रमांक 1 है जबकि परमाणु द्रव्यमान 2 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर आ गया है। इसके बाद जो ट्राइटियम है, ठीक है, ट्राइटियम है, इसमें इस एक यहाँ पर परमाणु क्रमांक है जबकि परमाणु द्रव्यमान इसका 3 है। इस प्रकार इनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान की संख्या अलग अलग है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो इस कारण से परमाणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण ये जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो इस प्रकार हमने विज्ञान विषय के 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। इसके बाद एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें सारे अंतर वाले प्रश्न हम तैयार कर लेंगे और इसके विज्ञान विषय में जो जो चित्र तैयार करने हैं वह भी कर लेंगे। इसके अलावा आप बता सकते हो कि आपको किस किस विषय की अच्छे से तैयारी करनी है, संपूर्ण तैयारी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।